गुड मॉर्निंग गाइस, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ऑल ट्रस्ट वॉलेट के यूज़र्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका ट्रस्ट वॉलेट सेफ़ नहीं है। रीज़न, ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करने वाले लोग हैं और यहाँ से आपका सीक्रेट फेस किस तरीके से लीक हो रहा है ये आपको पता ही नहीं चल पा रहा है। हालांकि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे यार ये बोल रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसका हैक होना नामुमकिन है। बट मैं आपको बता दूं कि ट्रस्ट वॉलेट आज के डेट में इतना ज़्यादा हैक हो रहा है, इतना ज़्यादा हैक हो रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत सारे दोस्त का फ़ंड यहाँ से गायब हो चुका है। उसमें एक मैं भी हूँ जिसमें 2500 यूएसडीटी मेरा गायब हुआ है और मेरा एक दोस्त है उनका 960 यूएसडीटी गायब हुआ है। और इस बीच में कई सारे और भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिले हैं जिनके 1500, किसी के 1700, किसी का 1000 यूएसडीटी गायब हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी जितना फास्ट ग्रोथ कर रही है उससे एक कदम नहीं 10 कदम आगे हैकर अपना दिमाग लगा रहा है। तो दोस्तों वो भी अपने टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, इसीलिए आपको इन सारे हैकर्स से बचना है। तो ट्रस्ट वॉलेट को सबसे पहले आप सिक्योर कीजिए, सेफ़ कीजिए। चलिए मैं आपको बता दूं कि कहां से आपको सिक्योर करना है, सेफ़ करना है। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर आपसे डॉलर का डिमांड करे तो सबसे पहले आप क्या करें, उनका एड्रेस आप लें, उनका स्कैनर ना लें। उसका स्कैनर भी अगर आप लेते हैं तो ट्रस्ट वॉलेट के लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे स्कैन करने का ऑप्शन है। यहाँ से कभी भी आप स्कैन किसी के भी स्कैनर को ना करें। दूसरी चीज़, अंदर में जाकर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूएसडीटी पे टच किए और यहाँ से सेंड का ऑप्शन आया, यहाँ पर आप स्कैन करने का ऑप्शन आता है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से भी आप स्कैन ना करें, आप डायरेक्ट उनका एड्रेस मंगाएं, रिसीविंग एड्रेस या डिपॉजिट एड्रेस, और उसके बाद ही आप उनको ट्रांसफ़र करें। तीसरी चीज़, ट्रस्ट वॉलेट को सेव करने के लिए आपको मैं बता दूँ, जैसे मेरा नाम शो हो रहा है एमडी यासीन, उस वॉलेट पर हम टच करते हैं, राइट साइड कॉर्नर पे एक सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पे टच करते हैं और उसके बाद 5वें नंबर पे प्रेफरेंस का एक ऑप्शन है जो सेटिंग का सिंबल है, उस पर हम टच करते हैं और इस पे जाने के बाद डेप ब्राउज़र है, डेप ब्राउज़र पे जाते हैं और डेप ब्राउज़र पे जाने के बाद ये इनेबल आपको जो दिख रहा है, इस इनेबल को डिसेबल करना है। अभी हमने आपको दिखाया इनेबल करके, दोबारा से हम सेटिंग पे गए, प्रेफरेंस पे गए और डेप ब्राउज़र पे गए। देखिए ये जो इनेबल आपका ऑन है इसको ऑफ़ करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, ऑफ़ करना है। तो इस तरीके से बटन पे क्लिक करेंगे, ऑफ़ हो जाएगा, तो आपका ट्रस्ट वॉलेट सिक्योर हो गया। तीसरी चीज़, आपका जो सीक्रेट फेस है, सीक्रेट फेस को कभी भी आप कॉपी करके इंपोर्ट करते हैं या पेस्ट करते हैं तो उनको जब भी आप इंपोर्ट करें या पुराना वॉलेट आप लॉगिन करते हैं तो आपका जो सीक्रेट फेस है डायरी में नोट किया हुआ, उसको आप लिख के जो रखे हैं उसको आप पहले टाइपिंग करें और टाइपिंग करने के बाद इंपोर्ट पे जाने के बाद आप वहाँ पर पेस्ट ना करें। अगर पेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के डाटा को ऑफ़ करें और फ़ोन के डाटा यानी कि नेट, जो आपका नेट जो चल रहा है उसको आप बंद करें, डाटा को बंद करें और उसके बाद वहाँ पर पेस्ट करें और पेस्ट करने के बाद फिर डाटा को आप ऑन करें और उसके बाद इंपोर्ट करें। उसके बाद पुराना वाला वॉलेट आपका खुल जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, फिर आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो 3 चीज़ मैंने आपको बताया। पहला क्या बताया कि स्कैनर से स्कैन ना करें। दूसरी चीज़,
उसका डिपॉजिट एड्रेस या रिसीविंग एड्रेस के ही थ्रू आप USDT का ट्रांसफ़र करें। तीसरी चीज़, सेटिंग में जाकर आपको मैंने बताया प्रेफरेंस पे जाकर आपका जो इनेबल के जगह पर जो एक ऑन का बटन है उसको ऑफ़ करें, इन्हें डिसेबल कर दें। और उसके बाद चौथी चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे वो बिटगेट वॉलेट हो, चाहे वो मेटामास्क हो, इसका जो सीक्रेट फेस जो होता है, सीक्रेट फेस कभी भी आप स्क्रीनशॉट ना रखें, या फिर आप मेल पे ना रखें, या फिर आप गैलरी में ना रखें। इसका एक ही सॉल्यूशन है, सेफ़ रखने के लिए नोटबुक में आप लिख लें और उसके बाद किसी जगह पे उसको सेफ़ रख दें। कहीं पर भी, फ़ोन में कहीं पे भी ये डाटा नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका ट्रस्ट वॉलेट सिक्योर हो रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अननोन लिंक कोई भी आता है जिसको आप जानते नहीं हैं, ऐसे लिंक पे आप कभी भी क्लिक ना करें। वहाँ से भी आपका फ़ोन का डाटा चोरी हो जाता है, जिसकी वजह से हैकर को ईज़ी वे में आपके डाटा के अंदर, आपके फ़ोन के अंदर इंटर हो जाता है, जहाँ से आपके डाटा को चुरा कर, सीक्रेट फेस को चुरा कर आपके वॉलेट के अंदर घुस के आपके जो भी USDT होते हैं, जो भी टोकन्स होते हैं, जो भी BNB होते हैं, वो सारे के सारे डाटा को चुरा लेता है। एक और मैं आपको बता दूं, इन सारे चीज़ों को सिक्योर रखने के बाद भी आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल अपने हैंड से करें। आपका फ़ोन कोई दूसरा अननोन पर्सन इस्तेमाल ना करें। वहाँ से भी कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये एक न्यू अपडेट था ट्रस्ट वॉलेट को लेकर। तो ये वीडियो उन सारे दोस्तों तक पहुँचाएँ जितने भी सारे दोस्त ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ से आप सिक्योर हो जाएं, सेफ़ हो जाएं, ताकि मैं इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो में आपको बताता रहूं और आपको सिक्योर करता रहूं, ताकि आप डिजिटल के दौर में महीने का 10,000 20,000 कमाना आज की डेट में कोई मुश्किल नहीं है, ईजी है, बट सिक्योर भी उतना ही ज़्यादा आपको रहना होगा। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं आपको कह दूँ कि ये वीडियो हर एक व्यक्ति के पास आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि जैसे मैं आपको कोई भी वीडियो बना कर दूँ, तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू सो मच।